15 of exercise 16.1. A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space of this experiment. तो एक कॉइन है हमारे पास, इसे हम टॉस करते हैं और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि टॉस करने के बाद अगर टेल आता है तो हम एक बॉक्स में से, जिसमें 5 रेड, R1 R2 ये रेड बॉल्स हो गई, इसी तरह से 3 ब्लैक, B1 B2 एंड B3, ये 3 ब्लैक बॉल्स ये रखी हुई हैं। इसमें से हम एक बॉल निकाल लेते हैं अगर टेल आया तो, और इसी तरह से अगर हेड आया तो हेड आने पर हम एक डाई को थ्रो करते हैं। तो इसके हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं, तो इसके सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले कॉइन टॉस करा और अगर टेल आया तो उसके इवेंट्स लिखते हैं हम। टेल आया तो यहां से हम 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल में से कोई भी एक बॉल निकाल लेंगे। सपोज मैंने एक रेड बॉल निकाल ली जिसको मैंने R1 से डिनोट किया, तो ये एक पॉसिबल इवेंट है। टेल आया हमारे पास और रेड कलर की बॉल निकाल दी, R2 से मैंने डिनोट कर दिया इसे। अब टेल आया और ब्लैक बॉल निकाल दी मैंने। इसी तरह से T B2 एंड T B3, तो ये हो गए टेल के साथ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अब मान लो हेड आया तो हेड के साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेड के साथ एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो इसके साथ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं H1, हेड आया यहाँ पर और डाई पर 1 आ गया, हमने डाई को थ्रो किया हेड आने के बाद, तो उस पर अगर 1 आ गया तो वो पॉसिबिलिटी हमने ये लिख दी। इसी तरह से हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, इसी तरह से हेड के साथ 5 एंड हेड के साथ 6 आ सकता है। तो ये हो जाएंगे इसके टोटल सैंपल स्पेस। एक बार फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कॉइन है, इसे हमने टॉस किया, अगर टेल आता है तो यहां से हम एक बॉक्स में 2 रेड बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स रखी हुई हैं, इसमें से कोई भी एक बॉल निकाल लेते हैं, और अगर हेड आया टॉस करने पर तो हम एक डाई को थ्रो करते हैं। तो इस इवेंट के हमने सैंपल स्पेस लिखने थे। तो यहां पर पहले मैंने टेल से रिलेटेड इसके सारे सैंपल स्पेस लिख लिए, सारे इवेंट्स। अगर टेल आया तो हमने R1 बॉल निकाल ली, टेल आया तो रेड कलर की बॉल निकाल ली, टेल आया तो ब्लैक कलर की। इसी तरह से मैंने हेड के लिए भी लिख दिए हैं, तो ये है हमारा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन 16, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डाई है, इसको हम तब तक थ्रो करते हैं जब तक इस पे 6 ना आ जाए, इसका जो आउटकम है वो 6 ना आ जाए। तो इसके लिए हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो पहले तो हम 6 लिखेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमने डाई को थ्रो किया और सीधा ही 6 आ जाए, तो ये हो सकता है पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि पहली बार हम अगर थ्रो करें तो 1 आ जाए और दूसरी बार थ्रो करने पर 6 आ जाए, तो ये किसका पॉसिबल आउटकम है। इसी तरह से पहली बार थ्रो करने पर 2 आ जाए और दूसरी बार 6 आ जाए, 3 6, ऐसे करते करते हमारे पास मान लो शुरू में 5 आया और फिर 6 आया, तो ये पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार 1 आया, दूसरी बार भी 1 आया और उसके बाद 6 आ गया। ऐसा भी हो सकता है पहली बार थ्रो करने पर 1 आया, दूसरी बार थ्रो करने पर 2 और 6 आया। तो इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, 5 आया हमारे पास, 1 आया और 6 आया, ऐसा हो सकता है। तो ये इनफाइनाइटली ऐसे चलता जाएगा, इसके इनफाइनाइट आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।